अबाउट 47% वॉकिंग आवर्स हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए स्पेंड कर देते हैं जो एक्चुअली में हो ही नहीं रही होती हैं। मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के आधे टाइम में तुम अपने माइंड के अंदर जी रहे होते हो। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शायद इसी वजह से तुम काफी टाइम डाउन फील करते हो। तुम्हारे माइंड एक दिन में लगभग 6000 से 60,000 थॉट्स जनरेट कर सकता है। छोटी छोटी फ्लैशेस, फ्रैगमेंट्स और इंपल्सेस, जिसमें ज्यादातर आते हैं और चले जाते हैं और तुम उन्हें नोट भी नहीं करते। लेकिन उस प्राइवेट स्पेस के अंदर सिर्फ लगभग 1 से 2/5 थॉट्स ही वर्ड्स, इंटरनल कन्वर्सेशन या नरेशन की फॉर्म में आते हैं। बाकी सब की सब इमेजेस, ऑडियो क्यूज, मेमोरीज की फ्लैशेस, फीलिंग्स, गट्स फीलिंग और हाफ फॉर्म आइडिया का मिक्सचर होता है, जिन्हें तुम बिना कुछ कहे समझ लेते हो। और ये तब होता है जब तुम उन 30 से 50% लोगों में आते हो जो कहते हैं कि उन्हें एक माइंड में इनर वॉइस होती है। इनमें से ज्यादातर नंबर सेल्फ रिपोर्टेड हैं, क्योंकि अभी तक साइंस के पास कोई क्वेलिया यानी किसी इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस को मैयर करने का कोई तरीका ही नहीं है। फिर भी इतना कहना सेफ है कि इनर मोनोलॉग्स और लोगों के सोचने का डिफरेंट तरीका इतना स्ट्रेंज, डाइवर्ट और फैसिनेटिंग है कि इनके बारे में बात ना करना इम्पॉसिबल है। और फिर भी हम सिर्फ ये अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे लोगों की जो इनर वॉइस है वो हमारी तरह है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थिंकिंग कोई एक डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ी ना है। लोग कंप्लीटली ही डिफरेंट तरह के सोचते हैं। कुछ लोगों के पास, जो कि अबाउट 40% है, के पास इंटरनल वॉइस होती है। ये ऐसे है जैसे तुम्हें हेड के अंदर कॉन्स्टेंटली डायलॉग या कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो खुद से बात करते हैं, खुद से एक्टिंग करते हैं और उन्हीं की जो वॉइस है उसको फिल्म में कन्वर्ट करके करते रहते हैं रिहर्सल उनका। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में वो उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और सैडली या फिर लकीली उनके लिए जो रियल साइलेंस होती है वो भी साइलेंस नहीं होती। साइलेंस बस वो मोमेंट होता है जब वो वॉइस बोलना बंद कर देती है। अगर उनकी चाबियां गुम हो जाएं या फिर वो उनको ढूंढने लगे तो उनका माइंड कुछ ऐसे बोलेगा, क्या मैंने वो कीज टेबल पर छोड़ी थी, या शायद जैकेट में छोड़ी थी, या फिर कार में ही गिर गई होंगी। इस तरह की इनर स्पीच एवरेज में लगभग 20 से 30% थॉट में अपेयर होती है। लेकिन वेरिएशन काफी क्रेजी है। कुछ लोग 70% से भी ज्यादा इसको करते हैं और कुछ लोग तो भाई बिल्कुल करते नहीं है। एंड उसके बाद आते हैं 50% वो लोग जो विजुअल थिंकर होते हैं। ये लोग खुद से बात नहीं करते, ये ऑलमोस्ट चीजें देख लेते हैं भाई। मतलब मेरी कहाँ कीज गिरी थी, ये वहां पे सोचेंगे नहीं कि इनकी चाबियां कहाँ गिरी थी, ये डायरेक्ट विजुअलाइज कर लेंगे, उस चीज को देख लेंगे। एक मेमोरी, एक फ्लैशबैक इनके माइंड में हिट होगा कि ऐसा हुआ था, वो जो की थी वो कहाँ गिरी थी, ये उनके माइंड में घुस जाएगी। फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो 20% में हैं, जो कि उन चीजों को फील कर पाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं इनमें से कौन सा वाला हूं। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आगे एक एक्सपेरिमेंट करने को दूंगा, उससे तुम पता चला सकते हो कि तुम कौन से वाले हो। अब बाकी जो 20% वाले हैं ना, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इमोशनल होता है। उनके थॉट इमोशनल पुल्स, मूड्स या बॉडी लेवल सेंसेशन के फॉर्म में अपेयर होते हैं। कीज ढूंढने उनके लिए पहले एक छोटी सी पैनिक फीलिंग हो सकती है, फिर एक सेंसेशन उन्हें बेडरूम या बैग की तरफ गाइड कर सकती है, जैसे उनकी इमोशन उन्हें डायरेक्शन दे रही हो। अबाउट 20% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि उनका माइंड सेंसेशन की फॉर्म में उनको गाइड करता है। इसका मतलब अगर वो याद करेंगे उसने वो चाबी कहाँ डाली थी, तो माइंड में एक सेंसेशन होगी जिससे उनको याद आएगा कि वो जो चाबी थी वो कोट की जेब में ही रह गई थी। या फिर कुछ ऐसा होगा कि उनको याद आ जाएगा वो जो चाबी गिरी थी, उनको उनके माइंड में उसी चीज की आवाज आ जाएगी। अब अमेजिंग चीज ये है कि ये लोग कहते हैं कि इन्हें वो जो थॉट्स हैं जो कि तुम्हें आते हैं, ये मुझे आते हैं, इनको वो फील ही नहीं होता। इनको बस एक सेंसेशन और एक ऑडियो फॉर्म में, MP3 में एक वॉइस सुनाई देती है, जिससे वो सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। और दूसरी वजह यह है कि मोस्ट पीपल एक से ज्यादा थिंकिंग स्टाइल का मिक्सचर होते हैं भाई। तुम इंटरनली खुद से बात भी कर सकते हो और उन्हीं चीजों को विजुअलाइज भी कर सकते हो। तुम मोस्टली कॉन्सेप्ट में थिंक कर सकते हो, लेकिन जब कोई सिचुएशन डिमांड करे तुम इमोशनल सिग्नल भी रिसीव कर सकते हो। वो फ्लूइड, लेयर्ड और इनकंसिस्टेंट होता है, बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह। और इवन एक ही कैटेगरी के अंदर भी लोग डिफरेंट लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। एक वर्बल थिंकर अपने माइंड में खुद के साथ कंप्लीट डिस्कशन कर सकता है, कभी कभी चीजें अलाउड भी बोल सकता है, जबकि कोई दूसरा इंसान सिर्फ फ्रेज के छोटे छोटे फ्रैगमेंट हेयर कर सकता है। एक विजुअल थिंकर उसी चीज को, सेम जो वो सुन रहा था दूसरा इंसान, उसको विजुअलाइज करेगा अपने सामने। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि तुम अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो, वो है एप्पल टेस्ट। अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी आंखें बंद करो और एक एप्पल इमेजिन करो और फिर कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या दिखा, तो तुम नोट करोगे कि रिजल्ट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते जा रहे हैं। कुछ लोग एप्पल को देखेंगे जैसे वो फिजिकली उनके सामने हो,
परफेक्ट टेक्सचर, शैडो और हाईलाइट के साथ। कुछ लोग तो उस एप्पल को रोटेट होता भी देख सकेंगे और मूव भी होता देखेंगे। कुछ लोग तो आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए इतना इजी हो जाएगा। दूसरे लोग को एकदम डिम इंप्रेशन मिलेगा, जैसे एक लो रेजोल्यूशन इमेज होता है। कुछ लोग सिर्फ एप्पल वर्ड या उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे बिना किसी एक्चुअल पिक्चर के। और छोटे से क्वांटिटी में लोग होंगे, अबाउट 0.8%, जिनको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे तुम मेंटली किसी भी चीज को इमेजिन नहीं कर पाते। और क्रेजी बात यह है कि जिन लोगों को ये होता है उनको अपने 20 से 30 साल के एज के बाद पता चलता है कि उनको ये बीमारी हो गई है। वो बस लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि पिक्चर, और वो बस यही सोचते हैं कि बस ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो बस लोग बोल रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि दूसरे लोग एक्चुअली इमेज देखते हैं तो रियलिटी को समझने का उनका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। टेम्पल ग्रैंडिन, फेमस एनिमल साइंटिस्ट जो ऑटिज्म के साथ हैं, बिल्कुल अपोजिट एंड पर हैं। वो एक हाइपर फैंटास्टिक विजुअल थिंकर है, मतलब वो एक्सेप्शनली विविड मेंटल इमेजरी एक्सपीरियंस करते हैं। इतना विविड कि वो एक्चुअल साइट जितनी रियल फील होती है भाई। उन्होंने कहा है कि वर्ड बेस्ड थिंकर को समझने की कोशिश करना उनके लिए एलियन को समझने की कोशिश जैसा होता है, और इस वजह से कम्युनिकेशन हमारी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम किस चीज को वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन पिक्चर में थिंक कर सकता है। तुम किसी को वर्बली डायरेक्शन दे सकते हो जब उनका ब्रेन एक मैप चाहता हो। अब मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। इमेजिन करो तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे लड़के हैं जो सब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो कुछ लोग आगे बैठे होते हैं, कुछ पीछे बैठे होते हैं और कुछ मिडल बेंचर होते हैं। अब उसमें एक ऐसा लड़का होगा जिसे कहा जाता है टॉपर। अब उसे टॉपर क्यों कहा जाता है? लकीली मेरी क्लास में ऐसे 2-3 लड़के थे जो कि इतना क्रेजी माइंड था। वो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो वो करते थे विजुअलाइजेशन, मतलब टीचर क्या पढ़ा रहा है, लेट से टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, समथिंग टॉपिक है जो कि होने वाला है कार के बारे में कि कार कितनी ज़्यादा स्पीड में चल सकती है। तो जहाँ पे मैं विजुअल थिंकर नहीं हूँ, मैं मे बी ऑडियो थिंकर हूँ। लेट से मैं कहता हूँ जो टीचर कह रहा है वो मैं सुन के कुछ ना कुछ याद कर सकता हूँ, लेकिन जो विजुअल थिंकर होता है वो क्रेजी होता है। जब टीचर कहेगा कि कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है तो वो उसे लिटरली इमेजिन कर लेगा कि ये कार कैसे चल जाएगी। अब जो ही वो टेस्ट में जाएगा और उसी चीज़ को याद करने की कोशिश करेगा, उसके इमेज में वो जो उसका माइंड है वहाँ पे वो वीडियो चलने लग जाएगी, वो विजुअलाइजेशन चलने लगेगी, जिसे एक्चुअली मैं उसने क्लास में देखा था। बट मेरे जैसे लोग जो कि थोड़े ऑडियो टाइप के होते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या था क्या बोला था। लेकिन वहाँ पे वो जो बंदा था ना, जो विजुअलाइजर थिंकर था, जो तुम्हारी क्लास के अंदर भी होगा, उसे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाएगा, उसको विजुअलाइज करेगा एंड बूम। वहाँ पर कुछ और लोग होते हैं जो कि डल, जिनका आईक्यू बहुत कम होता है। बेसिकली उनका आईक्यू कम नहीं होता, वो बेचारे इसी टाइप के होते हैं जो कि 0.8% है अर्थ पर, जिनको कुछ सूझता नहीं है, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाते कि ऐसा होता है। लिटरली कुछ ऐसे लोग होते हैं। एंड निकोला टेस्ला उन्हीं लोगों में से थे जिनको हर चीज़ विजुअलाइज करने को मिली थी। मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उससे पहले उसको माइंड में करो, मतलब उसको विजुअलाइज कर लो। एंड जब उन्होंने आई थिंक वेव्स को स्टडी किया, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, तो पहले उनको एकदम बना नहीं डाला, पहले उनको विजुअलाइज किया। तो देयर इज अ मेथड जिसे तुम अपनी पावर इसको इंप्रूव कर सकते हो अगर तुम स्टूडेंट हो, जिससे तुम अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी बना सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो भी ऑडियो तुम सुन रहे हो, बेसिकली अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसे आंखें बंद करके सुना। अब इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ थॉट आ रहा होगा। अब तुम्हें इसको डेली प्रैक्टिस करने जाना है एंड एक टाइम आएगा जब तुम हर एक चीज को इतना परफेक्टली अलाइन करते जाओगे कि तुम्हारी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। तुम कुछ भी रीड करोगे वो तुम्हारे माइंड में ऐसे छप जाएगा जैसे कि वीडियो चल रही हो। एंड जब तुम उसको परफॉर्म करने जाओ, मे बी तुम कोई पेपर दे रहे हो, तो वो विजुअलाइजेशन की फॉर्म में आ गया। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एवर एग्जिस्ट। इस चीज को बड़े बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन यूज किया करते थे। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर जो कि तुम कर सकते हो, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही था। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट यूजुअल, पीस आउट, बाय बाय।